Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit. Fifth module name is Marketing Communication. In this module, we will discuss about cyber मार्केटिंग। तो साइबर मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं, ई मार्केटिंग भी बोलते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में अगर हम साइबर मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बोलें या ई मार्केटिंग बोले तो क्या मतलब होगा? कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू कस्टमर तक प्रमोट करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। तो साइबर मार्केटिंग का क्या मतलब होगा कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स एम्पावर्ड विद इंटरनेट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द टारगेट मार्केट सेगमेंट। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में वो सारे टूल्स आ जाते हैं जो कि इंटरनेट का यूज रखते हैं और जिनके थ्रू कंपनी है वो कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ईमेल्स है, एसएमएसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन बैनर्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स हैं और सोशल मीडिया है। तो ई मार्केटिंग को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग। तो सिंपल सा है, कंपनी अपने जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस पर प्रेजेंट करती है? इंटरनेट पर, और कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर करती है और कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये टर्म भी अब धीरे धीरे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है? क्योंकि कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। तो ई मार्केटिंग में जो ई है वो किसके लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग। तो फर्स्ट फीचर क्या है? यूबिक्विटी। यूबिक्विटी को हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापकता, हर जगह विद्यमान होना। जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होता है उसकी बेसिकली एक फिजिकल बाउंड्री होती है, जैसे कि अलवर में वेजिटेबल मार्केट है तो उसकी एक फिजिकल बाउंड्री है, चूड़ी मार्केट है तो उसकी एक फिजिकल बाउंड्री है, होप सर्कस है, बजाजा बाजार है, घंटा घर है, त्रिपोलिया है, इसकी एक फिजिकल क्या है? बाउंड्री है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में जो मार्केट प्लेस होता है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल या फिजिकल बाउंड्री होता है। मुंबई की कोई कंपनी है, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है तो आप अलवर में बैठे बैठे वेबसाइट से उसको ऑर्डर दे सकते हो। तो फर्स्ट फीचर क्या हुआ? यूबिक्विटी। सेकंड क्या है? ग्लोबल रीच। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन है वो किसके थ्रू कर सकते हो? वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। कोई अमेरिकन है, पब्लिशिंग हाउस है, आपको वहां से बुक्स हैं वो देखनी है तो आप है इंटरनेट पर साइट पर बैठे बैठे देख सकते हो। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज देखने हैं तो आप यहां घर बैठे बैठे उनके साइट पर देख सकते हो और उसके लिए आप इनरोल भी कर सकते हो। तो इंटरनेट के थ्रू जो कंपनीज हैं उनकी रीच कैसे हो गई है? ग्लोबल। नेक्स्ट क्या है? रिचनेस। आप अपनी जो वेबसाइट है उसमें वीडियो का भी यूज कर सकते हो, ऑडियो का भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो। तो इससे जो आपका प्रमोशन है उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? इंटरैक्टिविटी। कस्टमर्स इसमें पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं। कस्टमर है, आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, आपको सर्च कर रहा है तो कस्टमर भी कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है या कस्टमर आपको ईमेल भेज सकता है, तो आप कस्टमर के साथ क्या कर सकते हो? इंटरेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट ई मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है? इंफॉर्मेशन डेंसिटी। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कम रेट पर और एक्यूरेटली कस्टमर को अवेलेबल करा सकते हो। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट की लुकिंग के बारे में, प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में, प्रोडक्ट के यूजेज के बारे में। इवन है आप घर बैठे बैठे इंटरनेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जो इंटरनेट है उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेंस होती है। नेक्स्ट क्या है? कस्टमाइजेशन। आप जो है ऑनलाइन मार्केटिंग में जो मैसेजेस हैं उनको आप पर्सनलाइज कर सकते हो। आपके पास 3 सप्लायर्स हैं, आप तीनों सप्लायर्स को अलग अलग कोटेशन देना चाहते हो तो आप उनकी ईमेल पर अलग अलग कोटेशन दे सकते हो। आपकी वेबसाइट है, आप उसको एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रमोट कर रहे हो तो आपने ऊपर देखा होगा वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। आप उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रेंच में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्पेनिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गूगल है, पूरे वर्ल्ड में है, तो गूगल अगर आप सर्च इंजन पे जाओगे तो आप वहां पर है इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेज में उस सर्च इंजन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें जो मैसेज है वो क्या हो सकता है? कस्टमाइज हो सकता
सकता है। तो ये ई मार्केटिंग के क्या हो गए, फीचर्स हो गए। अब नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या साइबर मार्केटिंग। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस। ई मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट का मतलब आप उनको फील तो कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो। तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में तो एक शोरूम होता है, उस शोरूम पर फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर वेबसाइट अगर एक शोरूम है तो उस प्रोडक्ट के जो वीडियो हैं, इमेजेस हैं, 360 डिग्री व्यू हैं, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो वो प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा। वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होगा, वर्चुअल प्रोडक्ट होगा। आप उस पर उसका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्लेस। उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का प्लेस क्या होता है, वेबसाइट होता है। तो जो बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए काम में आती हैं, और हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले जब है लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज हो रहा था तो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्लेस के लिए वेबसाइट का यूज कर रही थी। और जो एक वेबसाइट है उसमें जो एक से ज्यादा अलग अलग पेजेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेज बोलते हैं। तो एक वेबसाइट में नंबर ऑफ वेब पेजेज होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे स्मार्टफोन का यूज इंक्रीज हो रहा है, उसमें जो कंपनीज हैं वो वेबसाइट की जगह एप्स बना रही हैं। आप उनको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और आपको बार बार है वो वेबसाइट का यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है। आप उस ऐप को टच करोगे तो ऑटोमेटिकली उस कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उस ऐप के थ्रू डिस्प्ले होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, विजिट ऑफ वेबसाइट। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में किसी शोरूम पर जाना चाहते हैं तो हमें उस शोरूम का एड्रेस पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम ई मार्केटिंग में किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो या तो हमें उस वेबसाइट का एड्रेस पता होना चाहिए, अगर एड्रेस पता नहीं है तो हम सर्च इंजन के थ्रू सर्च कर कर भी उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। जैसे आपको सोनी की वेबसाइट पर जाना है तो अगर आपको डायरेक्ट उसका यूआरएल पता है तो आप www.sony.co.in डालोगे तो आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर आ जाओगे। और अगर आपको उसकी वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता है तो आप गूगल पर सोनी इंडिया सर्च करोगे तो उस पर सोनी की वेबसाइट आ जाएगी। तो आप वेबसाइट को विजिट करने के लिए सर्च इंजन्स का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट उसका यूआरएल है वो टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट ऑर्डर्स। तो आज की डेट में वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स क्या किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। आप वेबसाइट पे प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हो और आपको अगर वो प्रोडक्ट पसंद आता है, जैसे आप है फॉर एग्जांपल है अलीबाबा से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो या अमेजोन से प्रोडक्ट है सर्च कर रहे हो या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो जो प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को आप ऐड टू कार्ट में कर दीजिए, और फिर बाद में आपके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पर असेंबल हो जाएंगे। और फर्स्ट टाइम आपको है अपना नेम है, अपना एड्रेस है, अपना पिन कोड नंबर है वो फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने उन वेबसाइट्स पर, इन रिटेलर्स, ई रिटेलर्स पर आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीजें भरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट मनी। दोनों ही ऑप्शन होते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दे सकते हो और उसके थ्रू भी आप ऑर्डर दे सकते हो। तो जैसे ही आप कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट करोगे, ऑर्डर दोगे, तो प्रोडक्ट है आपका घर पर आ जाता है, उसके बाद आपको है रिसीव करने के बाद उसका पेमेंट देना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। नंबर ऑफ पेमेंट गेटवेज होते हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और जो जितनी भी यूपीआई एप्स हैं इनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इंडिया में धीरे धीरे जो इंटरनेट मार्केटिंग पॉपुलर होने के पीछे रीजन था वो क्या था, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। क्योंकि एज एन इंडियन हम कोई भी प्रोडक्ट जब तक एक बार रिसीव नहीं कर ले हमें क्रेडिबिलिटी पर शक रहता है कि भाई पैसे तो दे दें, क्या हमारा प्रोडक्ट हमें डिलीवर होगा या नहीं होगा। लेकिन इंडिया में है जब से कंपनीज ने कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी स्टार्ट की थी, ऑनलाइन मार्केटिंग का स्कोप एकदम से इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट क्या है, शिपिंग
प्रोडक्ट। सपोज है आपने मुंबई की किसी वेबसाइट से है, मुंबई बेस्ड किसी मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से आपने ऑर्डर दिया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कर दिया, उन्होंने 3 डेज में आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने का बोला है, तो उस टाइम पर लॉजिस्टिक्स कंपनीज काम आती हैं, जैसे फेडेक्स है, टीएनटी है। ये ट्रांजिस्ट कंपनीज होती हैं जो कि मैं आपको लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में बता चुका हूं। ये कंपनीज वहां से प्रोडक्ट पिक करेंगी और यहां पर अपने सेंटर पर उसे ड्रॉप करती हैं, फिर यहां से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपके पास आते हैं। और आजकल है कंपनी आपको पिकअप की पूरी फैसिलिटी दिखाती है, आप अपनी मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पर है, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कंपोनेंट आ जाएगा, कस्टमर सर्विसेज। तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस कैसे मिलेगी, आप उनको ईमेल कर सकते हो, ओपन ऑनलाइन फोरम्स होते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर देखोगे कंपनी की, तो बगल में FAQs होता है। FAQs का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, की जो कि कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या उस कंपनी के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, तो कंपनी ने ऑलरेडी ही उनके आंसर्स डाले होते हैं। तो अगर आप उनको पढ़ोगे, देखोगे, तो हो सकता है आपको आपकी डाउट है उसी से ही क्लियर हो जाए। नहीं तो अदरवाइज टोल फ्री नंबर भी होता है, आप उनसे भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप अपना प्रोडक्ट है रिटर्न भी कर सकते हो, और कंपनीज की पॉलिसी होती है कि अगर आप इतने दिन में रिटर्न कर रहे हो तो आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। तो अगर हम प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं और कंपनी हमें हमारे अकाउंट में पैसा वापस रिफंड कर रही है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, एक कस्टमर सर्विस का पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, साइबर मार्केटिंग या ई मार्केटिंग के मॉडल्स। तो फर्स्ट क्या है, B2C मॉडल। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर्स मॉडल। तो वो कंपनी जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है और जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं फाइनल या अल्टीमेट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा रही हैं, तो उसे हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, B2C मॉडल बोलते हैं। तो आज की डेट में कस्टमर लगभग हर चीज को ऑनलाइन परचेज कर सकता है, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे किचन अप्लायंसेज हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे एयरलाइन टिकट्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे कार हो। तो ऑनलाइन कंज्यूमर बाइंग है वो हेल्थी रेट से क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। अब B2C में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, फर्स्ट पोर्टल। पोर्टल क्या है, yahoo.com है, in.com है, गूगल है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे गूगल है, सर्च इंजन की फैसिलिटी भी दे रहा है, गूगल है, गूगल क्लासेज की भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल ईमेल की भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल प्ले की भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल म्यूजिक की भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल मूवीज की भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल अर्थ है वो भी फैसिलिटी दे रहा है, गूगल मैप की भी फैसिलिटी दे रहा है। तो ये काफ़ी सारी सर्विसेज को इंटीग्रेटेड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल बोलते हैं। तो गूगल, याहू, in.com ये सारे क्या हैं, पोर्टल हैं। नेक्स्ट ई टेलर्स, ये बेसिकली जो रिटेल स्टोर होते हैं उनका ऑनलाइन वर्जन होते हैं, जहां से कस्टमर कभी भी 24 घंटे में से खरीदारी कर सकता है। जैसे Amazon.com है, Naptol.com है, Hopshop18.com है, Flipkart.com है, मिंत्रा है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ई टेलर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर। ये बेसिकली आपको कंटेंट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे CNN.com है, ई भास्कर है, अगर आप न्यूज़पेपर है वो फिजिकली नहीं चाहते तो आप ई भास्कर है उसको इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसी तरह ई पत्रिका है, ये सारे के सारे आपको इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन ब्रोकर। ये बेसिकली ब्रोकर हैं जो कि कमीशन लेते हैं। जैसे मेकमाईट्रिप.com है, ये बेसिकली क्या है, होटल्स के साथ इनका टाई अप है। अगर आप इनके थ्रू किसी होटल्स पे जाते हो तो ये उनसे क्या लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं। यात्रा.com है, आपको नहीं पता दूसरी जगह पे कौन कौन से होटल्स हैं, किस एयरलाइन की बुकिंग करानी है, तो आप इनके थ्रू बुकिंग करा सकते हो। eTrade.com है, तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, ये सारे के सारे कौन से मॉडल्स में आएंगे, आपके ट्रांजेक्शन ब्रोकर्स में आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रिवागो है, ये भी किस में आएगा, ट्रांजैक्शन ब्रोकर में। नेक्स्ट क्या है, B2B
मॉडल्स, वो कंपनीज, वो मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए नहीं कर रहे, तो वो कौन सा मॉडल होता है? B2B मॉडल होता है। तो B2B मॉडल में कौन सा मॉडल आएगा? मार्केट प्लेस या एक्सचेंज। जैसे indiamart.com है, आप www.indiamart.com डालोगे तो वहां पर आप अगर सर्च में स्टिकर लेबलिंग मशीन डालोगे, कैप्सूल फिलिंग मशीन डालोगे, अर्थ मूविंग मशीन डालोगे, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स मशीन्स डालोगे, सबमर्सिबल पंप्स डालोगे, तो आपको जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर वहां पर मिल जाएंगे। तो वो कौन सा मॉडल है? B2B मॉडल है। जस्ट डायल है, उसने भी B2B मॉडल से स्टार्ट किया था। TradeIndia.com है, Alibaba.com है, ये सारे के सारे कौन से मॉडल हैं? B2B मॉडल है। B2B मार्केट प्लेस है। ई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो होलसेलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ऑनलाइन होलसेलर्स को टारगेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस्म आ जाएंगे आपके B2B मॉडल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक कंज्यूमर यूज कर चुका है, वो अब उनको सेल करना चाहता है और दूसरा कंज्यूमर उनको परचेज करना चाहता है, तो उसको हम कौन से मॉडल्स बोलते हैं? C2C मॉडल्स बोलते हैं। जैसे कि eBay है, OLX है, क्विकर है, overstock.com है, ये सारे के सारे कौन से मॉडल्स हैं? C2C मॉडल है। OLX है, आपका कोई फर्नीचर है, आप उस फर्नीचर को बेचना चाहते हो तो कहाँ बोलते हो? OLX पर बेच डाल। या नो फिकर रहो क्विकर, तो जो क्विकर है वो भी आपका क्या है? आपका कोई टेलीविजन, आप उस टेलीविजन को सेल करना चाहते हो तो आप उस टेलीविजन को किस पर सेल कर सकते हो? क्विकर पर सेल कर सकते हो। तो ये सारे के सारे कौन से मॉडल्स हैं? C2C मॉडल हैं। तो ये इंटरनेट फर्म का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, जिनके थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स, तो आपने उस फर्नीचर को यूज किया तो आप भी उसके कस्टमर्स थे, अब आप आगे जिसको सेल कर रहे हो वो भी उसका कस्टमर है। तो ये कौन सा मॉडल हुआ? C2C मॉडल हुआ। नेक्स्ट क्या आएगी? एडवांटेजेज ऑफ साइबर मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग। तो फर्स्ट क्या है? एक्सेस टू ऑल मार्केट्स, चाहे लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे ग्लोबल हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, हर मार्केट को आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। सेकंड क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर कंस्ट्रेंट्स फ्री ग्रोथ। आपको हर जगह पर अपने शोरूम्स खोलने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। आप कोई अमेरिकन कस्टमर है, उसको कोई कोटेशन भेजनी है तो आप ईमेल के थ्रू विद इन सेकेंड है वो उसके पास पहुंच जाएगी। तो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है इंटरनेट के थ्रू उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मतलब कोई डिस्टेंस की वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है? जो ट्रेडिशनल मार्केट में शोरूम है, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग का एक टाइम होता है, सुबह 9 बजे ओपन हुए रात को 9 बजे तक है। लेकिन है जो ऑनलाइन ई टेलर्स हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप 24 आवर्स में और 7 डेज में कभी भी किसी भी टाइम किसी भी दिन ऑर्डर दे सकते हो। तो 24 आवर मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को ईमेल भेज रहे हो, एसएमएस कर रहे हो, कस्टमर को टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करा रहे हो, कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन रख रहे हो, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशंस क्या होते हैं? मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट। ना तो आपको शोरूम खोलने की जरूरत जगह जगह, ना आपको स्टाफ रखने की जरूरत जगह जगह, ना आपको प्रोडक्ट्स का स्टॉक डिस्प्ले करने की जरूरत, तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? इनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स पीपल। जो आपका प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो जो कंपनी के सेल्स पीपल हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है? इनहांस हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया मार्ट में थे, हमारा इंडिया मार्ट पर B2B पोर्टल बना हुआ था, तो अगर हम किसी कस्टमर को दिखा रहे थे कि देखो इस पोर्टल के थ्रू आपको इंक्वायरी आती है, तो हमारे पोर्टल को वो हाथों हाथ लेते थे और इजीली सेल दे देते थे। तो इंडिया मार्ट में इस तरह से हमको सेल करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी भी आई नहीं। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मैसेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है, वो कभी भी वेबसाइट को देखकर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? सर्च एडवांटेज एंड वाइडर ऑप्शन। आप फ्लिपकार्ट पर जाओ, आपको मेन शूज परचेज कर रहे हैं तो सर्च पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, उसमें भी फिल्टर आ जाएगा किस रेंज के चाहिए, किस ब्रांड के चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन मुताबिक कोई भी ब्रांड और प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कस्टमर्स गेट
मोर फॉर लेस। कस्टमर को अलग से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसके चार्जेज वो वैसे ही दे चुका है, ना तो उसको मार्केट जाने की जरूरत पड़ रही, ना अपने घर से जाने की जरूरत पड़ रही। तो कस्टमर को अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं, तो कस्टमर को कम में ज़्यादा मिल रहा है। रिडक्शंस इन इन्वेंट्रीज, कंपनी को कोई ऐसा वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं है, स्टोर में इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसे प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स ही क्या करनी होती है, डिस्प्ले करनी होती है। और क्योंकि बीच में होलसेलर्स और रिटेलर्स का मार्जिन भी खत्म हो जाता है, तो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा एट्रैक्टिव ऑफर्स दे देती हैं। लेकिन इसकी कुछ क्या होंगी डिसएडवांटेजेस भी। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग या साइबर मार्केटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल्स की कुछ दवाइयां हैं जो कि क्रिटिकल हैं, आपको तुरंत चाहिए, तो तुरंत चाहिए तो आपको नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से ही लेकर आना पड़ेगा। आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर दोगे तो आने में उसका क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम ऑनलाइन नहीं है, हम उनको जब तक फिजिकली देख नहीं लेते हैं तब तक हम उनको परचेज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप है, कोई गाड़ी है, जब तक आप एक बार खुद फिजिकल स्टोर पर जाकर देख नहीं लोगे, खाली उसकी फोटोग्राफ देखकर या वेबसाइट के थ्रू ही आप उसको परचेज नहीं करोगे। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व आर नॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल। मतलब क्या होगा कि दिखता तो है कि साइबर मार्केटिंग में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन वेबसाइट को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ता है, वेबसाइट में नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना पड़ता है, कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट रिटर्न रेट भी ज़्यादा होती है। कई बार कस्टमर्स ऑर्डर्स तो दे देते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन ऑर्डर्स में से आधे ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, हमें रिटर्न हो जाते हैं, तो वापसी का सारा खर्चा कंपनी को ही बियर करना पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी खुद बियर करती हैं अगर कस्टमर एक पर्टिकुलर ऑर्डर से या अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट देता है। नेक्स्ट क्या है, थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सीधी सी बात है, साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो हो सकता है हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर लें। और कस्टमर्स हैं वो वर्चुअल मार्केटर्स पर लेस ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते नहीं है। तो हम बगैर ऑथेंटिक वेबसाइट जब तक नहीं होती है जिससे हमने पहले शॉपिंग नहीं की होती है, हम हर वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करते उन प्रोडक्ट्स में जिनकी यूनिट प्राइस ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, साइबर मार्केटिंग के मोड्स की कंपनी किन किन तरीके से ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग करती है। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट ईमेल। कस्टमर्स के ईमेल आईडी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टिकर लेबलिंग मशीन बनाता हूं, मेरे पास 70 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके मेरे पास ईमेल्स हैं, तो मैं ईमेल आईडीज़ हैं, तो मैं डायरेक्ट उनको ईमेल्स भेजकर अपने प्रोडक्ट का ई कैटलॉग भेज सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट मेल के थ्रू भी कर रहा हूं। सेकंड, बैनर एडवर्टाइजिंग। ये बैनर एडवर्टाइजिंग बेसिकली होती क्या है, आप पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट ओपन करोगे तो आप देखोगे वहां पर है टॉप में और साइड में है कुछ रेक्टेंगल है, इंफॉर्मेशन नज़र, ग्राफिक डिस्प्लेज नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैनर बोलते हैं। जैसे कि हम रिजल्ट देखने के लिए indiaresult.com यूज करते हैं, 10th का रिजल्ट है या 12th का रिजल्ट है या इवन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का रिजल्ट था, तो अगर आप indiaresult.com ओपन करोगे तो आप देखोगे ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, डाउन की तरफ और साइड की तरफ है यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेज हैं, उनके बैनर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज पर पहुंच जाओगे। तो उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज और वो जो कॉलेजेज हैं वो indiaresult.com को क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। तो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, बैनर एडवर्टाइजिंग। तो जो टॉप और बॉटम में बैनर होते हैं उनको तो बोलते हैं लैडर बोर्ड, और जो लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, PPC। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। ये एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस वेबसाइट के थ्रू कितने कस्टमर्स ने हमें सर्च किया है, तो जितने ज़्यादा उस वेबसाइट पर क्लिक होते हैं हम पर क्लिक के हिसाब से उस वेबसाइट प्रोवाइडर को क्या करते जाते हैं, पेमेंट करते जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जिससे हमारे वेबसाइट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो, वेबसाइट है ज़्यादा जगह नजर आए। जैसे कि
गूगल में मैं डाल रहा हूं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो जिसका नाम पहले नंबर पर आ रहा है उसका ओपन होने के चांसेस जिस मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट चौथे पेज पर आ रही है उससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि हम ज्यादातर केस में पहले या दूसरे नंबर पर जो वेबसाइट ओपन होती है गूगल पर जो हम सर्च करते हैं उसे ही ओपन करते हैं। तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स आपको बुक कराने होते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर इन कीवर्ड्स को डालेगा तो मेरा नाम वेबसाइट में सबसे पहले आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान ये कीवर्ड है, या टॉप मैनेजमेंट कॉलेज इन राजस्थान ये कीवर्ड है। तो अगर कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा है तो अगर आपने वो कीवर्ड बुक कर लिया और उसके लिए आपने पेमेंट कर लिया, तो जैसे ही टॉप मैनेजमेंट कॉलेज इन राजस्थान कोई भी स्टूडेंट क्लिक करेगा तो पहले नंबर पर आपके कॉलेज की वेबसाइट आती है, तो उससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो गूगल, बिंग, याहू ये सारे जो भी इतने भी सर्च इंजन्स हैं ये कीवर्ड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, आप इनसे कीवर्ड्स को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आएगा, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग। कंटेक्स्ट का क्या मतलब होता है, संदर्भ। कई बार आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होते हो और उस वेबसाइट पर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हो, तो कभी आप ध्यान से देखना उसके राइट साइड में वेबसाइट के जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो कंपनी है उन कंपनीज के बैनर आने लग जाते हैं। तो जैसा कंटेक्स्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही पॉपअप में ऐड आने लग जाती है, तो आपके चांस होते हैं कि आप उस ऐड को एक बार देखो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप याहू न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें आया कॉफ़ी माइट ट्रिगर फर्स्ट हार्ट अटैक इन सम, कि कॉफ़ी पीने से ज़्यादातर लोगों के फर्स्ट हार्ट अटैक आ सकता है। तो एक ये न्यूज आ रही थी मोस्ट पॉपुलर, तो आप देखोगे तो उसके साइड में है कोई कंपनी जो कॉफ़ी बनाती है उसकी क्या आ जाएगी, ऐड आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। जैसे आप एक न्यूज़ पढ़ रहे थे तो उसमें कोई आर्टिकल आ रहा है, जज स्टॉप्स यूएस सेल्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी टैब 10.1 सैमसंग अपील्स, कि जज ने है यूएस में सैमसंग गैलेक्सी टैब 10.1 की सेल को स्टॉप कर दिया, सैमसंग ने उसके अगेंस्ट अपील की है। तो राइट साइड में सैमसंग के जो गैलेक्सी सीरीज है उसकी क्या आने लग जाएगी, ऐड आने लग जाएगी, और उस पर एक्सपीरियंस मोर लिखाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उसकी ऐड पर पहुंच जाओगे। तो जैसा कंटेक्स्ट था न्यूज का उसी के अकॉर्डिंग ही ऐड आने लग जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, वहां पर आ रहा है कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया और वो होटल डे इन के बगल में हुआ था, तो उसके साइड में ही होटल डे इन है, उसकी ऐड आने लग जाएगी, सेव अप टू 70% एट डे इन होटल। तो वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होती है, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग होती है। तो कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब, जैसे कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी मॉर्गेज फ्रॉड, एक क्लासिक क्राइम्स लेटेस्ट ट्विस्ट, तो उसमें जितनी भी ये फाइनेंस कंपनीज हैं उसकी क्या आने लग गई, ऐड आने लग गई, जिसने उसके लिए पेमेंट किया हुआ है कंटेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। और लास्ट क्या है, एफिलिएटेड एड मार्केटिंग या एफिलिएटेड एडवर्टाइजिंग। तो इसमें एक एडवर्टाइजर होता है जिसको हम मर्चेंट बोलते हैं, और एक वेबसाइट ओनर होता है जिसको एफिलिएट्स बोलते हैं। तो जो मर्चेंट होता है या जिसको अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करनी है वो एफिलिएट्स को पेमेंट देता है, और कोई भी कस्टमर अगर एफिलिएट की वेबसाइट को सर्च करता है और उससे आपकी वेबसाइट पर जाता है तो आपको उसके लिए एफिलिएट को पैसा देना पड़ता है। तो इसको हम कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी ने अपने आप को एक gift.com है, freegift.com एक वेबसाइट है जो एफिलिएट है, findgift.com, वहां पर उसने अपने आप को इनरोल कर रखा है। तो वहां पर आप शॉप फॉर गिफ्ट्स में जैसे ही आपने गिफ्ट किया, सपोज आप ग्लव्स देना चाहते हो किसी को, तो जैसे ही आपने ग्लव्स पे क्लिक किया तो उसमें आपका नाम आ रहा है ग्लव्स में, और जैसे ही आप उसमें गए तो फाइंड इट ग्लव्स आया। फाइंड इट ग्लव्स में जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये जैपास.com पर आपके ग्लव्स मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो आप जैपोस.com पर किसके थ्रू गए,
findgift.com के थ्रू गए। तो इस केस में findgift.com तो एफिलिएट्स हो गई और Zappos.com क्या हो गया, मर्चेंट हो गया। तो आप डायरेक्ट Zappos.com पर नहीं गए, आप उस पर किसके थ्रू गए, findgift.com के थ्रू गए। तो उसे हम कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के मॉडल्स हैं या मोड्स हैं। तो डायरेक्ट ईमेल्स के थ्रू, बैनर एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, कंटेक्सुअल एडवर्टाइजिंग के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।